अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़िंदगी ऑस्ट्रेलिया में सिडनी सिटी की तरफ अपना सफ़र जारी रखते हुए शहजादा परदेसी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम फेरी में सवार हो चुके हैं। पैरामेटा के सबब से सिडनी सिटी तक का सफ़र बजरिया फेरी सिडनी के चंद दिलकश तरीन मनाजर पेश करता है। उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ इन कुदरती नज़ारों और इंसानी तख्लीक के इस हसीन इम्तिजाज से खूब लुत्फ़अंदोज़ होंगे। आज हवा बहुत तेज है और बादल छाए हुए हैं, मगर जब धूप खूब निकली होती है तो दूर दूर तक नजर आने वाला दरिया का पानी, पानी में झुकी दरख्तों की शाखें और अनवा अक़साम के परिंदे कुछ अजीब दिल फरेब नज़ारा पेश करते हैं। सिडनी फेरी का आगाज तो 1789 ही में हो गया था, जब ऑस्ट्रेलिया में काले पानी की सजा पर इंग्लैंड से आए हुए कैदी पैरामेटा के फार्म से लेकर सिडनी हार्बर तक का सफर किया करते थे। उस वक्त ज़ाहिरी बात है कि वो बादबानी कश्तियां ही हुआ करती थीं। आज जो हमारा सफ़र तकरीबन 1.5 घंटे में मुकम्मल हो जाएगा, उस वक्त उनको यही सफ़र तय करते हुए तकरीबन 1 हफ्ता लग जाया करता था। सिडनी में भाप यानी स्टीम से चलने वाले फेरी का आगाज 1830 या 1840 में हुआ था और 1951 में गवर्नमेंट ने ये फेरी सिस्टम अपने कंट्रोल में ले लिया था। पैरामेटा का ये दरिया जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं 21 किलोमीटर तक पोर्ट जैक्सन की तरफ जाता है, जिस जगह को लोग आमतौर पर सिडनी हार्बर के नाम से जानते हैं, जो कि टेस्मन सी और साउथ पैसिफिक ओशन का हिस्सा है। पैरामेटा रिवर के बारे में ये कहा जाता है कि ये तकरीबन 29,000 साल कबल वजूद में आया और ऑस्ट्रेलिया के मुकामी बाशिंदों यानी एबोरिजिनल्स के लिए ज़राए खुर्दोनोश और तजारत का एक अहम ज़रिया था। वाह, क्या खूबसूरत मंजर है। ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारा ही इंतजार कर रहे थे और जैसे ही हमारा जहाज इनके करीब पहुंचा, इन्होंने उड़ के हमें वेलकम कहा। सुबहान अल्लाह, क्या ही अल्लाह ताला की कुदरतें हैं। और अब देखिए हमारे आगे आगे ऐसे उड़ रहे हैं जैसे मेहमान नवाजी का हक अदा करते हों। ये देखें लोग यहाँ पे कश्तियाँ चला रहे हैं और चलो भाई रास्ता छोड़ दो, जाने दो। जबरदस्त। और ये आ गया हमारा पहला स्टॉप। ये सिडनी ओलंपिक पार्क का सबब है। सन 2000 में जब सिडनी में पहली दफ़ा ओलंपिक गेम्स हुई थी, तब ये बनाया गया था। इस ओलंपिक पार्क में कई स्टेडियम्स हैं, शो ग्राउंड्स हैं, टेनिस और हॉकी के मैदान हैं, स्विमिंग पूल्स हैं और कई दीगर फैसिलिटीज़ हैं। आजकल यहाँ पर एग्जीबिशन हॉल और शॉपिंग सेंटर भी बन चुके हैं। ये जो बिल्डिंग्स अभी आपको नज़र आ रही थी, ये उस वक्त इंटरनेशनल मेहमानों को ठहराने के लिए, उनकी रिहाइश के लिए बनाई गई थी, जो ओलंपिक देखने आए थे। अब ये आम अपार्टमेंट्स हैं और इस जगह को कस्बा यानी सबब का दर्जा हासिल है।
हमारे बचपन की बात है कि पीटीवी पर जो पाकिस्तान का सरकारी टेलीविज़न हुआ करता था, वहाँ चैनल था। उस पर एक हफ्तावार अंग्रेज़ी मूवी लगा करती थी, जिसका नाम था ऑल द रिवर्स रन। तो बहुत खूबसूरत मूवी थी, हमें पूरा हफ्ता उसका इंतज़ार रहता था। उस मूवी की जो स्टोरी थी, ज़ाहिर है कि वो मूवी अंग्रेज़ी में थी, तो वो तो स्टोरी तो उसकी असल समझ नहीं आया करती थी। मगर क्या चीज़ थी जो हमें पसंद थी, वो ये था कि एक खूबसूरत वादी थी और उस वादी के बीचों-बीच एक खूबसूरत दरिया गुज़रा करता था और वो दरिया दरख्तों के दरमियान घिरा होता था और उस वादी के और उस वादी में बहुत सारी बस्तियाँ थी, तो उन बस्तियों के रहने वाले लोग वहाँ उस दरिया में चलने वाले बहरी जहाज़ों के ऊपर सफ़र किया करते थे। वो बहुत खूबसूरत मंज़र लगा करता था कि जहाज़ जब आता था, तो ऊँची आवाज़ में हॉर्न बजाता था और जब वो स्टॉप करता था और लोग उसमें बैठ जाते थे, उतर जाते थे, तो रवाना होता था, तो फिर वो हॉर्न बजाता था। तो वो जो जहाज़ का हॉर्न बजाना है, वो बहुत मुझे अट्रैक्ट करता था, बहुत खूबसूरत आवाज़ लगती थी और उस हॉर्न के साथ मेरा ऐसे जैसे एक रोमांवी ताल्लुक पैदा हो गया है। और आज भी जब मैं दरिया देखता हूँ, ख़ास तौर पे ऐसा दरिया जो कि दरख्तों में घिरा हुआ हो और उसमें जहाज़ चल रहा हो, तो मुझे जो मेरे तख़य्युल की परवाज़ है बचपन की उन हसीन वादियों में ले जाती है। उस मूवी की उस वादी में मुझे ले जाती है और एक नाक़ाबिले बयान मसहूरकुन कैफ़ियत तारी हो जाती है। आज भी मेरा ख़्याल है कि वो मूवी अगर आप यूट्यूब पे ढूँढें तो ज़रूर मिलेगी, बल्कि मैं भी उसको देखूँगा और उसकी अपने बचपन की यादें ताज़ा करूँगा। एक और स्टॉप आ गया है। बहुत सारे स्टॉप आएँगे, हम रुकते-रुकते जाएँगे। लेकिन ये है कि आप वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि हर आने वाला मंज़र, हर आने वाला लम्हा जैसे-जैसे जहाज़ आगे बढ़ेगा, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको ज़्यादा दिलकश मनाज़र देखने को मिलेंगे। समंदर यहाँ पे खासा खुला है, जहाज़ की स्पीड बहुत बढ़ चुकी है और हवा भी आज गैर मामूली तौर पर बहुत तेज़ है। मुझे लग रहा है कि मेरा ये हैट उड़ जाएगा, इसे सँभालना मुश्किल हो चुका हुआ है और कैमरा भी जो है उसे भी सँभालना बहुत मुश्किल था। बड़ा मुश्किल से ये वीडियो बन रही है आज और आपके लिए ख़ास तौर पे बनाई जा रही है। हाय, हाउ आर यू? ओ मेरे भाई, तू की सामने आ गया है। मैं दिलकश मनाज़र की बात कर रहा था और तुम सामने आ गए हो। पूरे ऑस्ट्रेलिया में बिलअमूम और सिडनी में बिलखसूस मैंने देखा है कि जितने दरिया हैं, उनके दोनों अतराफ में घर बने हुए हैं और लोगों ने अपने इस्तेमाल के लिए छोटी-मोटी कश्तियाँ या जदीद बोट्स भी रखी हुई हैं और वो अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए, तफरीह के अलावा मेरा ख़्याल है अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए भी वो कश्तियाँ और बोट इस्तेमाल करते हैं। वो वो देखिए जहाज़। सिडनी एयरपोर्ट सिडनी सिटी से कोई 8 किलोमीटर ही दूर है, तो यहाँ से भी ज़्यादा दूर तो नहीं होगा। बहुत शानदार एयरपोर्ट है।
बहुत मसरूफ़, लेकिन आजकल तो सुना है कि सुनसान ही होता है। अल्लाह ताला कोविड-19 की इस वबा को दूर करे ताकि जल्द अज़ जल्द दुनिया की रौनकें बहाल हो सकें। वाह! ये क्या? ओह! ये कोई पुरानी सी मार्केट लगती है और ये कोई कश्तियों की दुकान है जिससे आप कश्तियाँ किराए पर हासिल कर सकते हैं और रिपेयरिंग भी शायद यहाँ पे होती है, अपनी कश्तियाँ वगैरह मरम्मत भी करवा सकते हैं। ज़बरदस्त। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ऐसे दरियाओं के दोनों तरफ आबादी होती है और लोग सैरो सियाहत के अलावा रोज़मर्रा कामों के लिए भी इन बहरी जहाज़ों को और इन फेरीज़ को इस्तेमाल करते हैं। अब ये दरिया के दाएं जानिब स्टॉप किया था और मुझे अब दरिया के दूसरी जानिब भी एक स्टॉप नज़र आ रहा है और मुझे लग रहा है कि ये उस दरिया के दूसरी जानिब भी जाएगा, लेकिन एक और फेरी सामने से आता दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि वो पहले ये पहुंच गया देखे और अब हम रुक गए रास्ते में और जैसे ही ये रवाना होगा तो फिर हम वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर ये अब हमारा जो फेरी है ये सवारियाँ उतारेगा और चढ़ाएगा और उसके बाद फिर हम आगे सफ़र पे रवाना होंगे। वो अगर आप पीछे देख सकते हो तो एक थोड़ी सी ऊंची इमारत नज़र आ रही है, वो लिफ्ट लगी हुई है। वैसे तो रैंप और सीढ़ियाँ भी मौजूद होंगे यहाँ पे माजूरों के लिए और एल्डरली पर्सन के लिए ये लिफ्ट लगा दी गई है। छोटे छोटे स्टेशन पर जो रेलवे के स्टेशन होते हैं उनके ऊपर भी ये लिफ्ट मुयसर होती है। बहुत आसानियाँ मुहैया की गई हैं। जदीद टेक्नोलॉजी ने भी बहुत आसानियाँ पैदा कर दी हैं और ऑब्वियसली हुकूमत भी ख्याल रखती है। ये पुल मेरा ख्याल है ये ग्लेड्सविल ब्रिज है। ये शायद 1964-65 में बना था और सिडनी की बहुत अहम सड़कों को मिलाता है। बहुत खूबसूरत ब्रिज है, मगर जो सिडनी हार्बर ब्रिज की बात है वो तो क्या बात है, दुनिया का अजूबा कह सकते हैं, मास्टरपीस ऑफ आर्ट है। वाह, ये देखें, ये सिडनी का मंजर, जबरदस्त, क्या ही खूबसूरत मंजर है। और ये वो मंजर है जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से सयाह जो है वो सिडनी आते हैं और इस बहरी जहाज के सफर को जरूर करते हैं। और जैसे ही आज तो ये जहाज खाली है, मगर जब ये इंटरनेशनल टूरिस्ट से भरा होता है तो उनकी ना खुशी से चीखें निकल जाती हैं जैसे ही वो ये मंजर अपने सामने देखते हैं एक दफ़ा सिडनी सिटी का और सिडनी हार्बर ब्रिज का। बहुत खूबसूरत, ये देखने से ताल्लुक़ रखता है। वीडियो में आपको वो मज़ा नहीं आएगा। ज़िंदगी रही, जिस चीज़ के लिए मुमकिन हो वो ज़रूर ऑस्ट्रेलिया आए और सिडनी की सैर करे और ये मंजर अपनी आंखों से देखे। वाह, क्या खूबसूरत मंजर है। अल्लाह ताला की क्या हसीन कुदरत है। क्या ही अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल अता की है और उसको इल्म अता किया है और हुनर अता किया है कि वो ऐसे अजूबे बना सके। ये अब हमारा जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता सिडनी सिटी की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ पे बहुत खूबसूरत मनाजर आपको देखने को मिलेंगे। लोग ये देखें, ये बादबानी कश्तियाँ हैं, बहुत खूबसूरत कश्तियाँ हैं। यहाँ से एक सिडनी से एक रेस होती है जो कि तस्मानिया तक जाती है। मेरा ख्याल है कि हज़ारों किलोमीटर के ऊपर मुश्तमिल होती होगी। दुनिया की मशहूर तरीन बादबानी कश्तियों की रेस है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस साल नहीं हुई कोविड की वजह से। अल्लाह ताला करे कि अगले साल हो और जब होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि उसकी वीडियो बनाऊँ और आपको दिखाऊँ इंशाल्लाह ताला।
लीजिए, ये है आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने सिडनी हार्बर ब्रिज। दुनिया का खूबसूरत तरीन ब्रिज है ये। और ये सिडनी हार्बर भी दुनिया का खूबसूरत तरीन हार्बर ख्याल किया जाता है। ये वो जगह है जो सयाहों की विश लिस्ट में टॉप पर हुआ करती है। हर वो शख्स जो ऑस्ट्रेलिया आने का ख्वाब देखता है, ऑस्ट्रेलिया की सैर करना चाहता है, वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो सिडनी हार्बर ब्रिज को देखे बगैर, ओपरा हाउस को देखे बगैर यहाँ से रवाना हो जाए। वाह, क्या ही खूबसूरत मंजर है। लेकिन हकीकत भी यही है कि ये अपनी आंखों से देखने से ताल्लुक रखता है। लीजिए दोस्तों, आज के इस फेरी के सफ़र का इख्तिताम होता है। हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको ओपरा हाउस और हार्बर ब्रिज के इर्द गिर्द के इलाकों की सैर करवाऊंगा और दिखाऊंगा आपको यहाँ की शाम की रौनक। मेरी अगली वीडियो को और आने वाली सब वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने अजीज़ों और दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि जहाँ पे रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।